आप देख सकते हैं भवाली गांव, जो कि भवाली से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और देखा जाए तो भवाली की बसासत से पहले भवाली गांव की बसासत है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर सही रूप में आप देखेंगे तो कम से कम दो भवाली इसके अंदर समा सकते हैं। और बसासत की जो इतिहास है, वो भवाली गांव का इतिहास पुराना है। और उसी के बाद भवाली नगर की स्थापना हुई। और भवाली गांव का ये विहंगम दृश्य देख सकते हैं आप। खुला खुली वादियां हैं, बड़े बड़े पहाड़, और बिल्कुल एग्रीकल्चर की ये जगह है। और खेती मुख्य रूप से भवाली गांव के निवासियों का व्यवसाय है। और इसी क्रम में लगातार हम हैं भवाली गांव में, और देख सकते हैं आप, इतना सुंदर गांव है भवाली। भवाली नगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये हमारा भवाली गांव। और भवाली गांव की बसासत के बाद ही भवाली नगर की बसासत शुरू हुई है। और इस देख सकते हैं आप, ये है भवाली गांव। और भवाली गांव कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला है। और इसके बाद भवाली गांव के बाद हम जा रहे हैं, यह है भवाली गांव। और भवाली नगर से पहले इसकी बसासत हुई है। और भवाली गांव को देख सकते हैं आप, बिल्कुल एग्रीकल्चर की ये जमीन है। और हर जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं, सबका अधिकतर जो हम देखते हैं, कृषि उनका व्यवसाय है। बसासत के इतिहास में भवाली नगर से पहले हमारा भवाली गांव। लल्ली कब्र कब्र या लल्ली मंदिर के बारे में कहा तो उनको राठौर राजवंश की राजकुमारी माना जाता है और राजस्थान के हैं। और इस समय जो वर्तमान में वो इस बात का भी प्रमाण है कि जो लल्ली कब्र है वर्तमान में काफ़ी समय से वह उपेक्षित भी रहा इस बीच में, लेकिन राजस्थान सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसका जीर्णोद्धार किया है। ये सुना है कि राजा मानसिंह जो थे उनकी बेटी जो थी उसकी डेथ हो गई थी यहाँ, ये बहुत छोटी थी वो, और वो उससे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने वहाँ यहाँ उसकी कब्र बनाई और वो राजस्थान सरकार ने मतलब मानसिंह जी ने उस समय खरीद ली थी। भवाली का सबसे पुराना बंगला देख सकते हैं, ये ओल्ड बंगला आज भी बिल्कुल वैसी ही है। हमारे साथ हैं दीदी, गुड्डी दीदी। और देख सकते हैं उनके हम भवाली स्थित सबसे पुराने बंगले में हैं। और व्हीलर फैमिली का ये बंगला है। और व्हीलर फैमिली के परिवार से हैं गुड्डी दीदी, और उनसे हम बातचीत करेंगे इस बंगले के बारे में और भवाली की बसासत की पुरानी कुछ बातें। गुड्डी दीदी, क्या इतिहास है आपका? जो परिवार है उसका विस्तार से इतिहास बताएं, और भवाली की वो यादें जो कि अब बिल्कुल आप देख रही हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, उन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है अपनी फैमिली का, कि हमारी जो पौध है जनरल पैट्रिक व्हीलर ब्रिटिश आर्मी में जनरल थे। इन द ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम, और उन्होंने यहाँ पे एक कुमाऊनी लेडी से शादी करी जिनकी जनरेशन थी 7 बेटियाँ और 1 बेटा। और रामगढ़ से लेके सैनिटोरियम तक उनकी प्रॉपर्टियाँ थी जी। उनकी मेन प्रॉपर्टी थी घोड़ाखाल, जहाँ आज गुरु देवता का मंदिर है, सैनिक स्कूल है, आपका चाय बागान है। ये मेरे बुज़ुर्गों ने प्रॉपर्टी रामपुर ऑफ नवाब को दी, जनरल साहब ने। रामपुर के नवाब से ये गई है श्रीवास्तव के पास, श्रीवास्तव से ये गई है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पास, घोड़ाखाल। ये उजाला है, एयरफोर्स है, ये सारी प्रॉपर्टियाँ अंडर घोड़ाखाल आती हैं।
और ये जो प्रॉपर्टी है दुगई एस्टेट, ये उनकी एक एस्टेट थी, काफ़ी स्टेटों में एक एस्टेट थी जो ऊपर से लेके बाज़ार तक थी, जो उनकी 2-3 बेटियों में बटी। जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं ये मेरे फादर की मदर की प्रॉपर्टी थी, मिस लूसी व्हीलर, जनरल साहब की बेटी थी वो। मेरे फादर उनके पहले बेटे थे। और आज ये जो बंगले आप देख रहे हैं, ये बंगले हमारी दादी के पास थे, ये फादर के पास गई, दादी से फादर के पास गई, फादर के पास गई, और फादर की मेरे डेथ हुई है 2013 2 अक्टूबर। उसके बाद हम यहाँ पे 5 भाई बहनों के पास ये प्रॉपर्टी है, जो आपके सामने ये बंगले हैं। तो भवाली के इतिहास में इस बंगले का कितना महत्व मानती है आप? इसका है करीब 150-200 साल पुराना है। मतलब बसासत शुरू होते ही ये बंगला बन गया? यस यस। उनके जितने बंगले थे जनरल साहब के, वही करीब 100-150 साल पुराने हैं, जिनमें से एक ये बंगला है। तो इसका नाम क्या है इस बंगले का? इस बंगले का नाम है एल्मा लॉज। जी। तो दीदी ये बताए, इसमें 3 बंगले थे, हैं एप्पल ग्रोव है, डगलस कॉटेज है, एल्मा लॉज है। अच्छा, ये 3 नेम के बंगले हैं इसमें? 3 बंगले हैं जनरल साहब के नाम रखे हुए। भवाली बसासत के इतिहास के कुछ पन्ने, भवाली पुरानी बसासत। हमारे साथ हैं केवल पंत जी। पंत जी बताएं, भवाली में कितनी पुरानी यादें बची हैं अभी? भवाली में तो अब दीपू भाई ऐसा है ना, कुछ गिने चुने जो ये प्रश्न पूछ दिया तो फिर प्रश्न भी तो ऐसी, तो पुरानी ज़माने की कोठियाँ, उस टाइम के महल समझे। आज हम जो लिंटर टाइल लगा रहे हैं उसका आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये समझे जो उस टाइम के मकान थे वो ये पाल के मकान होते थे, इतने गर्म, और भवाली में इतना ठंडा है, बात पैदा हो गया इन नए मकानों से। और ये जमुना धारा ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक जमुना धारा तो ये 1932 का बना है। हमारे साथ हैं हरिशंकर कंसल जी, और जो कि हमारे वरिष्ठ भी हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और भवाली नगर के बारे में उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है। कंसल जी ये बताएं, जो भवाली गांव है और भवाली नगर, क्या लगता है आपको दोनों की बसासत से पहले क्या भवाली गांव की बसासत शुरू हुई? भवाली गांव की बसावत बहुत पुरानी है और करीब करीब 7 किलोमीटर दूर है। भवाली तो पहले जो था वो एक किस्म से टीबी हॉस्पिटल की वजह से जो कुछ हुआ, बाकी यहाँ नैनीताल का शमशान घाट हुआ करता था एक ज़माने में। नैनीताल के मुर्दे जो हैं वो यहीं लाए जाते थे, और अगर किसी नैनीताल वाले से कहा जाए कि तू भवाली जा रहा है क्या, तो वो उसको गाली मारता था। तो वो यही कहता था तुझे ले जाएं भवाली। और बाद में भवाली धीरे धीरे डेवलप हुआ। जब यहाँ नोटिफाइड एरिया बनी और थाना बना सन 31 के आसपास, तब इसकी बसावत थोड़ा थोड़ा शुरू हुई है। नोटिफाइड एरिया कब से बना हुआ है, लगभग कौन सा सन? मेरा अंदाज है कि 1931 के आसपास बनी है। अच्छा। सबसे पुरानी नोटिफाइड है ये पूरे, मैं कह सकता हूँ कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मुझे पता है कि सबसे पुरानी नोटिफाइड कमेटी रही। हमारे साथ हैं आचार्य व्यास कैलाचंद सुयाल जी। जैसा कि भवाली को बोलचाल की भाषा में इस समय हार्ट ऑफ कुमाऊं कहा गया है, कि हार्ट ऑफ कुमाऊं का मतलब है कि कुमाऊं के पूरे केंद्र में है। भवाली चौराहे से एक रोड अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ इत्यादि को जाती है। दूसरी रोड भीमताल और होते हुए हल्द्वानी और खुटानी से पहाड़ के कई क्षेत्रों को जोड़ती है। तीसरी रोड नैनीताल और उससे लगे हुए क्षेत्र को जोड़ती है। उसी नैनीताल से दूसरी रोड जो डिवाइड हो जाती है वो दूसरी रोड के रूप में नैनीताल को और हल्द्वानी को प्रस्थान करती है। और दूसरा जो अभी दीपक जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, भवाली का नामकरण। भवाली का नामकरण हमने यहाँ पर बहुत जाने माने गण्यमान्य लोगों से जब इस बारे में चर्चा की तो ये स्पष्ट हुआ कि भवाली का नाम भवानी से पड़ा है। भवानी अर्थात जगतः पितरौ वंदे भवानी परमेश्वरौ,
भवानी मतलब भगवती पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती, उनके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा है और इसलिए अति पवित्र जगह है। और दूसरा जो फैक्ट है कि जो भवाली का जो नाम पड़ा है, पर जो भवाली गांव जो 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर से स्थित है, सैनिटोरियम से रोड जाती है, तो उससे भी इसका जुड़ाव है और नज़दीकी संपर्क भी है। और अगर इसी प्राचीनता की ओर जाएं तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का भी एक उस समय में केंद्र रहा होगा, ये काफ़ी स्पष्ट होता है, क्योंकि यहीं पर जो PWD रोड मेन चौराहे से एक और रोड जाती है, तो उसमें मेथोडिस्ट चर्च वो जो बहुत प्राचीन समय का है यहाँ पर स्थित है और अभी मेंटेन्ड है। और उसके अलावा दुगई स्टेट का जो बंगला है, वो बंगला भी इस बात का ये गवाही देता है कि ये प्राचीन काल से ही काफ़ी, यद्यपि उसमें जनसंख्या कम थी, लेकिन काफ़ी लोकप्रिय क्षेत्र के रूप में ये स्थान प्रसिद्ध था। और इसीलिए जो भवाली को नोटिफाइड एरिया कमेटी घोषित किया गया, 1930 में घोषित किया गया, और उसमें से इसका धीरे धीरे विकास होता रहा और आज इसका काफ़ी विकास हो चुका है। प्राचीन भवनों में से एक मेथोडिस्ट चर्च भवाली, और 1937 में ये चर्च का निर्माण हुआ भवाली में। इतिहास के पन्ने